पिछले रविवार स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे थे हमें राम नाम की खूब कमाई करनी चाहिए, बड़े काम आवेगी। ये जो जितनी धन दौलत हम दूसरी एकत्रित करते हैं, कितनी भी कर ले, महल माड़ियां गाड़ियां जेवर, ये सभी यहां तक की हैं। और जो राम नाम की कमाई है, ये इस लोक का में भी साथ देती है और परलोक में भी साथ देती है। जब हम ये जीवन यात्रा समाप्त करके ये भौतिक चोला जो हमें मिला है, ये चंद श्वासों की पूंजी लेकर हम आए हैं, जब अंत समय आता है तो जितने भी साथी हैं, सगा हैं, संबंधी हैं, रिश्ते नाते, धन दौलत सब साथ छोड़ देते हैं। अंत समय आपका साथ जो देगा वह आपके द्वारा जपा हुआ राम नाम है। गुरबानी में फरमान है, सब सखा सब चढ़ गए हो, को न निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपद में, एक टेक रघुनाथ। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, मात पिता बांधव सुत धारा, धन जन साजन सखास, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। हे प्यारे, अंत समय जब आएगा सब साथ छोड़ देंगे। उस समय अगर तेरा साथ देगा, वो तेरा जो सच्चा साथी जो है, राम नाम जो उसका तूने ध्यान किया, जाप किया, वही तेरा साथ देगा। और ये जो राम नाम है, ये भी उसकी कृपा के बिना ये राम मुंह से राम नहीं निकलता। और दुनिया भर के काम हम करेंगे, सभी को खुश करने का प्रयास करेंगे, फिर भी वह किसी ना किसी बात पे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये जो राम नाम है, इसका जितना भी जाप करोगे उतना ही फल देगा। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करे, अपने नाम का दान दे दें, वही प्राणी, वही जीव इस राम नाम को जप सकता है। महाराज की वाणी है, प्रभु अपने भक्तों को स्वयं नाम की विभूति दिया करते हैं। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप लाख यत्न कर लो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा है कि अंत समय जो राम नाम
जिसके मुख से निकल गया उसकी सदगति होती है। तो अंत समय भी उसी के मुख से नाम निकलेगा, राम नाम निकलेगा, जो जीवन भर राम नाम का जाप करता होगा। नहीं तो अंत समय भी अपना पुत्र याद आता है, अपनी धी याद आती है, अपना कारोबार याद आता है, धन दौलत याद आती है। तो अंत समय राम नाम मुख से निकलना बहुत दुर्लभ है। अतः भक्त को उसी में रमन करना चाहिए तथा बड़ी चेतनता से लगे रहने चाहिए। बड़े प्रयत्नशील होना है, बड़ी चेतनता से, सजगता से, लापरवाही से नहीं, मनमुखी होकर नहीं, गुरुमुखी होकर। जो गुरु ने आपको नाम दिया है उस नाम का आप जाप करो नित और निरंतर। महाराज फरमाते हैं मनुष्य को चाहिए वह अपना कल्याण शीघ्र ही इसी जन्म में कर लेंगे। ये जो हमें 84 लाख जोनियों का भोग कर ये जो मानव चोला मिला है, ये हमारे पुण्य कर्मों के प्रताप से और प्रभु इच्छा से, प्रभु की कृपा से हमें मिला है। ऐसा अवसर बार बार हाथ में नहीं आता। ना जाने ये जो मानव चोला मिला है फिर हमें कितने जोनियां, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, पेड़, किन जोनियों को भोग कर ये मिले ना मिले। तो महाराज ने कहा इसी जन्म में अपना कल्याण कर ले प्यारे, अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला ले। स्वामी जी महाराज की वाणी है, बार बार मिलता नहीं, बार बार मिलता नहीं, मानव तन का धाम, अवसर मिला अनमोले अब भज ले मन से राम। हे प्यारे ये अवसर अनमोल मिला है, बड़ा दुर्लभ अवसर तुझे प्राप्त हुआ है, तू मन से राम नाम जप। जब मन से राम राम जपोगे, अभी बड़ा सुंदर भजन सुना, रटते रटते रामा रामा बीती रही उमरिया। शबरी की उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, दांत साथ छोड़ गए, झुर्रियां पड़ गई, लेकिन एक मन में विश्वास था। गुरु ने कहा है राम आएंगे तो राम आएंगे। पूरे जीवन भर प्रयत्नशील रही, उसी का ध्यान किया, रघुनाथ जी का ध्यान किया, राम राम का जाप किया, उनकी सेवा रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चारों दिशाओं में सारे पथ साफ करती, कांटे उठाती कि कहीं ये ना हो मेरे राम जब आए उनके चरण बड़े कोमल हैं तो उनको कांटा ना चुभ जाए। बेर इकट्ठे करती कि जब आएंगे तो मैं उनको मीठे मीठे बेरों का भोग लगाऊंगी। और हुआ भी यही, राम स्वयं चलकर वहां आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या फरमाते हैं? स्वामी जी महाराज ने उनकी वाणी वाल्मीकि रामायण सार में
दर्ज की है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग हो तब ये मानुष जन्म मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक संभारा। ए प्यारे, इस मानव जन्म को तो देवी देवता भी तरसते हैं। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, इन्होंने कहा हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें तो बार बार राम ये जन्म मिले और राम का कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। सूरदास जी महाराज की वाणी कि ये जन्म बड़ा अनमोल है, दुर्लभ है। हे प्यारे, अगर यही एक जोनी है जिसमें हम राम नाम की भक्ति कर सकते हैं, बाकी सारी जोनियां भोग जोनियां हैं। केवल मानव जोनी जो है, इसी में प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। तो सूरदास जी महाराज की वाणी, अब ना बनी तो, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार ने मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार मिलता, नर्तन बार बार मिलता, नर्तन बार बार मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार मिलता, नर्तन बार बार नहीं। अगर ये भी मौका हाथ से निकल गया, फिर ये पता नहीं कब आए। तो इसलिए इसी जन्म में स्वामी जी महाराज ने कहा है, इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना है। परम पूजनीय प्रेम जी महाराज ने भी यही शब्द कहे, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, इसी जन्म में इतना राम नाम जपो। अरे दूसरों के ऊपर क्या निर्भर रहना कि मेरी क्रिया अच्छी तरह होगी नहीं होगी, गंगा जी में मेरी अस्थियां बहाई जाएंगी नहीं जाएंगी। महाराज कहा करते संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज, ना सदगति हरिद्वार में है, ना कीर्तपुर में है, ना पेहवा में है। सदगति है तो आपके द्वारा अपना जो आप स्वयं राम नाम जपोगे उसमें है। तो स्वामी जी महाराज की वाणी आखिर में भक्त को राम नाम जाप में संलग्न रहना चाहिए। संलग्न होता है मिला हुआ, लगा हुआ हर वक्त, जैसे दूध में शक्कर समा जाती है, पुष्प में खुशबू है, उसी प्रकार भक्त को नाम जाप में संलग्न रहना चाहिए। और वह स्वयं ऐसा समझे कि मुझे अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। हर वक्त इस नाम जाप में प्रयत्नशील रहा करो। ऐसा आप करोगे, परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे, मेहर करेंगे, दया करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय